alaikum. So today I will tell you the most serious mistakes of English essay. Whenever you are writing your English essay, you make spelling mistakes. So spelling mistake is the biggest problem in your essay writing. So here are a few words with their wrong spellings and correct spellings. So now you may judge. So illiteracy. This word is difficult from this word because the spellings are wrong, and you're wrong. You make these types of or such type of childish mistakes. You should avoid these mistakes. Fulfill and fulfill. Watch the spellings of full, full, fill. It's wrong. Fulfill, ful, fill, fil. So both are correct, but it's not correct. Bureaucracy. Mostly students do such type of mistakes like bureaucracy is the correct way to say or to write down the correct spellings. Violence and violence. ठीक है, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं जो आपके ऐसे राइटिंग में होती हैं. आपने इनसे इज्तनाब करना है. आपने अपने ऐसे को स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी ये जो बेसिक मिस्टेक्स हैं इनको अवॉइड करना है. ये कोई सीरियस आप कहें कि हाई लेवल की मिस्टेक्स नहीं हैं, ये बेसिक मिस्टेक्स हैं और ये आपके ऐसे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं. आपने इस टाइप की मिस्टेक्स नहीं करनी. सो दीज आर स्पेलिंग मिस्टेक्स इन योर ऐसे राइटिंग. यू शुड इंटरप्रेट योर ऐसे. ठीक है, आपको अपने ऐसे को यू शुड हैव इनफ कमांड इन इंग्लिश टू चेंज और डाइवर्ट योर सेंटेंस. आप अपने सेंटेंस में इतनी आपके अंदर एबिलिटी हो कि आप अपने एक सेंटेंस को मुख्तलिफ वे में पेश कर सकें. जैसे कि एक जुमला होता है ना, आप उसको डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ कन्वेंशनल वे और कन्वेंशनल मेथड. एक रवायती तौर तरीके को छोड़ दें, उससे हट के अपने ऐसे को इम्प्रेसिव बनाएं. उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपने here are a few examples. He delivers lecture on essay writing. They plan this scheme in order to make them active. अब आप यहाँ पर देखें कि क्या आपको इम्प्रेसिव लग रहा है? अब आप नीचे देखिएगा, कुछ sentences हैं. Here are a few sentences and these sentences are all about lecture, as the teacher has delivered the lecture or he has delivered the lecture. So sentence number 1 is he has delivered a lecture today. He has delivered a lecture. He has delivered a lecture. He is singular and he will go with has. Has is its helping verb. Has is its helping verb. And its helping verb is singular because our subject is singular. It is subject verb agreement. Delivered a lecture yesterday. He delivered a lecture yesterday. He had delivered a lecture yesterday. He already delivered a lecture when his friend had reached. He had delivered a lecture when his friend reached. अभी देखें एक सेंटेंस को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है. ठीक है, उसकी इतनी इंटरप्रिटेशन बयान की गई. ये है आपकी इंग्लिश की कमांड जो कि आपके ऐसे की एक ग्रिप है. अगर तो आप में इतनी एबिलिटी है, ठीक है, यानी आप इस तरह से अपने सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, तो समझें आपका ऐसे क्लियर है. अगर आपके इसमें बात आ जाती है, अक्सर इसीलिए कहा जाता है ना कि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं हम CSS करने लगे हैं, हमें फ़लाँ ने कहा है कि इंग्लिश बहुत हाई होनी चाहिए, हमारी इंग्लिश नहीं है. तो कुछ हद तक उनकी बात है भी ठीक है, क्योंकि अगर तो इंग्लिश ऐसे का पेपर आप पास कर जाओगे तो आप मेरे से लिखवा लो कि आप बाकी पेपर्स इसीलिए पास कर सकते हो. अब ये नहीं कि सिर्फ ऐसे की तैयारी करनी है, लेकिन ऐसे की प्रिपरेशन मेन है. इंग्लिश ऐसे आपके बाकी पेपर्स को भी परफेक्ट करता है. इसलिए ज़रूरी है यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड स्पीक इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश पर फोकस करें और इंग्लिश एक कन्वेंशनल वे में नहीं, रवायती सेंटेंसेस नहीं, रवायती ग्रामर नहीं, बल्कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे. अब इतना भी एडवांस नहीं हो जाना आपने कि एग्जामिनर जो है वो एक से दूसरी बार तीसरी बार डिक्शनरी नहीं निकालेगा, सिंपली क्रॉस कर देगा. इसलिए आपने अपने ऐसे को इम्प्रेसिव बनाना है तो इसके लिए आपकी इंग्लिश की कमांड अच्छी होनी चाहिए. इंग्लिश की प्रैक्टिस करें अपने मेंटोर के पास. इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद इम्प्रूव नहीं कर सकते. यू नीड अ टीचर, यू नीड एन एक्सपर्ट टीचर हु कैन लीड यू टू द सक्सेस, यानी जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए. ठीक है,
सो ये थे कुछ टिप्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली द टाइम इज़ शॉर्ट। अब 29th ऑफ February 2024 को स्टार्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स के पेपर CSS के। एंड आई हैव स्टार्टेड इंग्लिश एसे प्रेसिंग एंड कंपोजिशन एवेलुएशन सेशन एंड गेस्ट सेशन। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने सारा सिलेबस कवर करना है, पेपर की टिप्स उन्हें नहीं पता, ठीक है, तो वो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो स्मार्ट सेशन है, इसमें गेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैं अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप टॉन एडिटोरियल को भी सही डिटेल में पढ़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक टीचर की ऐसी गाइडलाइन हो आपके लिए जो कि आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करें, उन पे लेक्चर्स प्रोवाइड करें और उन टॉपिक्स को आपके सब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करके बताएं कि हाँ ये टॉपिक बच्चे आपका इसमें फ़िक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये गेस्ट सेशन है तमाम सब्जेक्ट फॉर CSS एंड PMS बोथ, CSS के लिए और PMS दोनों के लिए। और जिन एस्पायरेंट्स ने अभी CSS देना है 2024 का, उनके लिए ये सेशन है जिसमें कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के उनको गेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करवाई जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, इट्स मोस्ट एक्टिव कांटेक्ट नंबर। और दूसरा ये कि जिन्होंने अभी CSS करना है वो सोच रहे हैं, तो बच्चे CSS MPT के लिए 1 ईयर की प्रिपरेशन आपकी लाजमी होनी चाहिए। इस बार का CSS MPT निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर तो आप वाकई में चाहते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में, क्योंकि इस बार की CSS MPT की जो फेलियर रेशो है वो पहले की निस्बत सबसे ज़्यादा है, इसलिए CSS MPT की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें और तमाम एरियाज़ को कवर करें। मैं स्मार्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है रिटन के लिए भी और CSS MPT के लिए भी। जिन स्टूडेंट्स ने इनरोल होना है, टू कॉन्टेक्ट मी एंड मिस सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।